किसी घर में साफ सफाई के कारण एक मकड़ी ने दूसरे घर में बहुत ही सुंदर जाला बनाने और उसमें आराम से रहने का निर्णय लिया। उसने विचार किया कि इस जाले में खूब सारे कीड़े मकोड़े, तितलियां, मच्छर और मक्खियां फंस जाएंगे और वह उन्हें खाकर खुशी से जीवन यापन करेगी। उसने खिड़की में जाला बुनना शुरू किया, लेकिन तभी एक चिड़िया आई और बोली कि खिड़की से तेज हवा आती है, कभी कभी आंधी और तूफान भी आते हैं। तुम अपने जाले के साथ ही हवा में उड़ जाओगी। मकड़ी ने चिड़िया की बात मान ली और वहां भी जाला अधूरा छोड़कर दूसरी जगह तलाशने लगी। कुछ देर बाद उसने कमरे के एक कोने में झाला बुनना शुरू किया। तभी उसकी नजर एक मेंढक पर पड़ी, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। मकड़ी को गुस्सा आ गया, लेकिन मेंढक ने कहा कि मक्खियां यहां नहीं है, क्योंकि उसे पता था आधे से ज्यादा कीड़े मकोड़े तो यह चट कर जाएगी। उसने मकड़ी को समझाया कि यहां कोई भी उसके जाले में नहीं फंसेगा। मकड़ी ने मेंढक की बात मान ली और जो आधा जाला उसने बनाया था उसको छोड़ दिया। फिर उसने फ्रिज के खुले दरवाजे को देखा और वहां झाला बनाने लगी। तभी उसे एक गिलहरी दिखाई दी, जो कि वहीं नीम के पेड़ पर रहती थी। वो जाले को देखकर हंसने लगी। उसने कहा कि यह फ्रिज बेकार और टूटा फूटा हुआ है और कुछ दिनों बाद इसे बेच दिया जाएगा, जिससे तुम्हारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मकड़ी ने गिलहरी की बात मान ली और वहां भी झाला बनाना बंद कर दिया। बार बार झाला बनाने और छोड़ने के कारण से वह थक चुकी थी और उसके अंदर जाला बुनने की शक्ति नहीं बची थी। उसे पछतावा भी हो रहा था कि अगर उसने पहले ही जाला बुन लिया होता तो अच्छा होता। उसने पास से गुजर रही काली चींटी से मदद करने का आग्रह किया। चींटी ने कहा कि तुम बार बार अपना काम शुरू करती हो और दूसरों के कहने पर उसे अधूरा छोड़ देती हो। जो लोग ऐसा करते हैं उनकी यही दुर्दशा होती है। यह सुनकर मकड़ी पछताती हुई थककर जमीन पर गिर पड़ी। तो प्यारे साथियों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, किसी भी काम को शुरू करने से पहले अच्छी तरह सोच लें। दूसरों की बातों से जल्दी प्रभावित न हो। एक बार जो काम शुरू कर दें उसे पूरा करें, बीच में न छोड़ें। हार न मानें और बार बार कोशिश करते रहें।